made from IMF, Morgan Stanley. Now, do we always have to look abroad to know what is happening on the ground here? I mean, they are very big economists. They know their theories very well. But what is happening on the ground here in India? Do we always have to look to them for their advice? Actually, it looks like they are absentee landlords having their economic knowledge domain here, looking at India with telescopes and giving running commentaries. I mean, we should rather make effort to internalize and look at our economy from our point of view. From that point of view, it is very important to see what is the impact. I mean, I think there is no financial emergency, nor is there too much of euphoria. I mean, we are going through a kind of stormy situation. अच्छा, मैं आपसे पूछूं ओके अंजित, ठीक है, फेयर इनफ, मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैं ही देखता मॉर्गन स्टैनली की तरफ और मैं नहीं देखता कि पॉल क्रूगमैन क्या कह रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, आप तो इस देश की इकोनॉमी को और इस देश की कल्चर को अच्छे तरीके से समझते हैं, आप बताइए डिमोनेटाइजेशन का आप पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं? Positive impact will be there. I mean, it will not be too much of an euphoria. That is what was. It will come, but over a extended period of time. And the dip in the growth that is being widely discussed, it will be averaged out over time if we maintain our. एक बड़ी अच्छी थ्योरी कही जा रही है, जिससे भी पूछो, जो फेवर में वो कहता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में दिक्कत है लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा फायदा होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, हमारी लोगों के पास अच्छा खासा बैंकिंग चैनल पैसा आएगा, तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर सकेगी। आप इस एक्सक्यूज को मानते? संजय, आ रहा हूं, मानते हैं इस बात को? Yes, provided that we take so many other steps. This is not in itself the beyond and end all of all economic policy for all policies. You have to follow up with so many other steps. पॉजिटिव इम्पैक्ट कहना समय लगेगा, पर पॉजिटिव एफर्ट और पॉजिटिव स्टेप जरूर है। चलिए, एफर्ट है, इंटेंट है, इम्पैक्ट क्या होगा देखना पड़ेगा। सिन्हा साहब, फिजिकल मेजर जो लिए जाएंगे, जो बजट आने वाला है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा इकोनॉमी के लिए कि हम कंट्री किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्शन जब आएगा तभी ये क्रेडिट की जो एपिटाइट है वो बढ़ेगी और उसके अनुसार ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारी कंट्री। ठीक है, और बजट प्लीज कंप्लीट। हाँ, अदरवाइज अभी क्या है, अभी जो सिचुएशन है, क्रेडिट एपिटाइट बैंक में बिल्कुल नहीं है, मार्केट में बिल्कुल नहीं है। मैं देख रहा हूँ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, हाँ, स्पेशली हर कोई जो है इसी में लगा हुआ है कि भाई कैसे हम अपनी पोजीशन ठीक करें और अपनी स्पेंडिंग को ठीक करें। लेकिन जब तक स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट साइड से नहीं आएगी, सरकार की तरफ से नहीं आएगी। गवर्नमेंट से सवाल पूछा मैं, आप उसका जवाब दो। वो कह रहे हैं कि अगर बैंक ज्यादा लेंड करेंगे तो एनपीए नहीं बढ़ाएगा, क्या इसको रिलेट कर सकते हैं? ये बैंक के जो लेंडिंग है वो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं या यूटिलिटी बेस्ड होते हैं, क्योंकि एनपीए भी बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गया इस दौर में। तो और जो अभी तक जो एनपीए हमारे यहाँ जो बढ़े हैं, काफी तेज रफ्तार से बढ़े हैं, उसके कई कारण हैं। जो इनएक्शन था गवर्नमेंट के साइड से भी या पब्लिक साइड से भी, या फिर एपिटाइट नहीं थे, और बहुत सारे फैक्टर थे, इन्वायरमेंट का फैक्टर भी था। उसके कारण से हमारे यहाँ एनपीए अभी तो अभी जो स्थिति है, अभी जो स्थिति आने वाली है और जो भी है हमारे कंट्री में, उससे लग रहा है कि चीजें इंप्रूव करेंगी। लेकिन एक डायरेक्शन गवर्नमेंट साइड से भी आना चाहिए, रिजर्व बैंक साइड से, और वो आने वाले दिनों में आप रिजर्व बैंक कल एक डायरेक्शन लाएगा हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, हमें उम्मीद है कि 50% बहुत अहम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। गौरव में आता हूं, लेकिन संजय साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संजय साहब प्लीज रिस्पॉन्ड, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर आराम तनेजा जी आपके पास। देखिए गौरव जी, मैं दो ही चीज संक्षेप में कहूंगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मोदी जी ने आम आदमी को, हमको, आपको, सब लोगों को कड़क चाय पिलाया और खुद वो मीठी लस्सी पी रहे हैं खूब मलाई के साथ। क्योंकि देखिए, जो लोग सचमुच काला धन के आरोपी हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप कि वो मीठी लस्सी पी रहे हैं? नाम तो पैनामा पेपर्स में वो तो कह रहा है मैं तो फकीर हूं मेरे पास। एक मिनट, जो पैनामा, आप सुनिए, अरे वो फकीर पर आप जाके पढ़िए, लोग इतने हंसे हैं लोगों ने। वही फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता है। देखिए सच्चाई क्या है गौरव जी, देखिए जुमलों से देश बेवकूफ नहीं बनेगा।
जितनी भी ये मोदी जी कोशिश कर ले, ठीक है। पैनामा पेपर्स में जो लोग पर छानबीन होनी चाहिए, जिनका काला धन विदेश में पड़ा है, उस पर तो मोदी जी चुप्पी रखते हैं क्योंकि उनके मित्र उनके मित्रों के चलिए बस समय कम है, मैं संजय साहब छानबीन इस पर जवाब लेता हूं और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जवाब लेता हूं। नरेंद्र तनेजा, फाइनल कमेंट। ठीक है, लोगों को दिक्कत हुई है, लोगों ने कहा है हाँ हमें दिक्कत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि हाँ नहीं, हम सरकार के इंटेंट के साथ है कि आने वाले दिनों में हमें फायदा होगा। तो जरा इस देश के लोगों को बताइए कि वाकई उनको फायदा होगा। कल भी एक मौका है और आगे भी बजट तक आपके पास मौके ही मौके हैं, और सरकार के पास तो 2.5 साल तक मौके हैं। कम से कम दिखना चाहिए लोगों को कि उन्होंने जो त्याग किया उसका रिटर्न मिला है। प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, देश की जनता को दिख रहा है, देश की जनता समझदार है, क्यों में खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसको पता है कि उनका आने वाला जो कल है वो सुंदर होने वाला है। एटीएम की गौरव आपने चर्चा करी, मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, 1 साल के अंदर गांव गांव में एटीएम होगा, पोर्टेबल एटीएम होगा, 7,500 वाला छोटा एटीएम होगा। इस देश में एटीएम की बारिश होगी, 1 साल में सब जगह आप एटीएम देंगे। तीसरा पॉइंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। और चौथी बात मैं आपको कह रहा हूं, जीडीपी में जबरदस्त ग्रोथ। और फाइनल पॉइंट मेरा ये है, ये जो संजय, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपके बीच में रोकना, समय खत्म हो चुका है। और आपके इस नोट के साथ कि साल भर में गांव गांव में एटीएम होगा, तो साल भर में उस एटीएम से निकालने के लिए आदमी की जेब में पैसा भी हो तो और अच्छा होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार डिमोनेटाइजेशन की जो सरकार का जो कदम है, उसके बाद अब क्योंकि मौके सरकार के पास आने शुरू हो चुके हैं, बैंकों के पास मौका आना शुरू हो चुका है। कल एक मौका है, आरबीआई जो करता है उसके बाद बैंक कम से कम लोगों तक ईएमआई का के रूप में उसको पास ऑन करें। और बजट का मतलब जी बिजनेस जो आपको बजट से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाता रहा है, दिखाएंगे इस बार भी, उसके में भी सरकार के पास मौका है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।